हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये 3 पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ तब आप कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें। दूसरा में अगर आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तब आप कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें, या फिर आयंस है उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे हम कैलकुलेट करें। तो अगर पहला देखते हैं जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब हम कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। आपको बेंजीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेंजीन। तो जब आपको बेंजीन दिया हुआ है उसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने बोल दिया जा रहा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए बेंजीन आपको दिया हुआ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए DU इक्वल टू होता है पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो DU इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो बेंजीन में अगर देखें तो बेंजीन है, ये बेंजीन है और इसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने बोल दिया जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 3 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है। तो 3 1 कितना हो गया? 4। तो इसमें डिग्री ऑफ DU कितना हो गया? बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया इसका। अगर नेफ्थलीन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है। और इसमें DU निकालते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड और 2 रिंग। तो कितना हुआ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? इसका 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ। थर्ड देखते हैं, ये अगर एंथ्रासीन दिया हुआ है और उसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने बोल दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है? अगर COH और यहाँ पे OH इधर है। अगर इसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने बोल दिया जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो COH में COH अगर लिख रहे हैं तो CO इस तरह होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें हो जाएगा? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? पाई बॉन्ड प्लस रिंग। कितना रिंग है और कितना पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड और रिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है तो कितना होगा इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, कितना हो गया 2, तो डी यू इसका कितना आ जाएगा 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब देखते हैं जे अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ तब आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है तब आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बाय 2। पहला एग्जांपल देख लेते हैं इसका। को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H5NH2, तो इसमें अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको इसका स्ट्रक्चर बना करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला में हम पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 6 कार्बन आइटम है, 6 + 1 कितना हुआ 7 माइनस कितना हाइड्रोजन आइटम है, तो हाइड्रोजन आइटम कितना है 7, नाइट्रोजन आइटम कितना है, नाइट्रोजन आइटम 1 है, 1 नाइट्रोजन आइटम है, तो नाइट्रोजन आइटम कितना है 1 नाइट्रोजन आइटम है। उस डिवाइडेड बाय 2। इसमें हेलोजन आइटम नहीं है तो हेलोजन आइटम नहीं है तो उसकी जगह पे नहीं पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस ये 6/2 3 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कितना आएगा 4 आएगा। तो देख भी लेते हैं, ये एनिलीन है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 कितना हो गया 4। तो ये हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं या फिर सिंपली अगर फार्मूला दिया हुआ तो फार्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाई 2 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल C6H12, इसमें हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो कार्बन आइटम कितना है, कार्बन आइटम 6 है, तो कार्बन आइटम प्लस 1 कितना हो गया 7 और माइनस कितना होगा 12/2, 12/2 कितना हुआ 12/2, तो ये हो जाएगा 1। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1। तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं, C6H14, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 है और प्लस 1 7 माइनस ये DU है, 7 माइनस DU इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 7 माइनस कितना हाइड्रोजन है, तो 7/2 कितना हो गया 7 माइनस 7 = 0। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 0, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 0। तो ये किसका ये क्या है, ये अल्केन है और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, और ये क्या है अल्कीन है, ये क्या है अल्कीन। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। तो इस दोनों में देखें तो यहाँ पे 2H का, यहाँ पे देखें C14 है और यहाँ पे C12 है, तो 2H है, 2H का डिफरेंस होने से क्या, अगर 2H इसमें कम है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है
1 है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2H अगर कम है तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए तो DU कैलकुलेट करते हैं आयंस के लिए। आयंस के लिए हम DU कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं HCOO माइनस। अब इसमें देख रहे हैं जी इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो पहला तो ये एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस इसमें अगर एक H जोड़ते हैं तो H 1 2 जोड़ेंगे, 2H अगर जोड़ेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 1। तो अगर एक H जोड़ रहे हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 1/2 या 0.5। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 1.5। इसी तरह अगर COO माइनस 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसमें 2H जोड़े, अगर 2H जोड़े तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2H जोड़े तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2H के लिए कितना होगा 1। और यहाँ पे एक है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस और 2 चार्ज के वजह से जो डिग्री ऑफ 2H जो जोड़े हैं इसके वजह से कितना हो जाएगा 1। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये डिफरेंट मेथड है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर करें